यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद ने पलवल के 54 वर्षीय एक पुरुष मरीज का सफलतापूर्वक इलाज कर एक कॉम्प्लेक्स पॉलीट्रॉमा केस को संभालने में बड़ी सफलता हासिल की है। मरीज ऊंचाई से गिरने के कारण कई गंभीर चोटों से ग्रसित था। ये एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक ट्रामा केस था जिसमें तुरंत और सटीक इलाज की आवश्यकता थी। डॉक्टरों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्टेज्ड सर्जरी के माध्यम से ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन तकनीक और टाइटेनियम प्लेटिंग का उपयोग कर मरीज का सफल उपचार किया। इस उपलब्धि को साझा करने के लिए आयोजित एक अवेयरनेस सेशन में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद की ऑर्थोपेडिक्स विभाग के सीनियर कंसल्टेंट एवं HOD डॉक्टर अंकुर धीमान ने इस तरह के कॉम्प्लेक्स मामलों में आने वाली चुनौतियों और एडवांस टेक्नोलॉजी की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसी दौरान अस्पताल ने पलवल में मलिक हॉस्पिटल के साथ साझेदारी में अपनी विशेष ऑर्थोपेडिक्स OPD सेवा शुरू करने की घोषणा भी की। इस पहल के तहत डॉक्टर अंकुर धीमान हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस सेवा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को उनके नजदीक ही विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाना है ताकि समय पर डायग्नोसिस और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। ऑनरी कैप्टन प्रेमचंद और मैं डॉक्टर साहब के पास में गया था 11 जनवरी 2025 को। मैं अपने घर में काम करते समय सीढ़ियों से गिर गया था जिसमें मेरी फीमर फ्रैक्चर हुई, ये आपकी ह्यूमरस फ्रैक्चर हुई और साथ में ये वाली हड्डी फ्रैक्चर हुई। इनके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास गया। 13 जनवरी को इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया एक ही सीटिंग में, यानी 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा ऑपरेशन किया और अगले 10 दिन में मैं वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। और 3 महीने बाद मैं अपने जो है स्टिक से चलना शुरू कर दिया था और अब मैं फ्री चलता हूँ। प्लेटिंग के लिए साहब ने कहा है कभी भी आ जाओ निकाल दो। ये आप अपना नाम और निवास बताओ। मेरा नाम प्रेमचंद है, आर्मी से रिटायर हुआ, ऑनरी कैप्टन से, और मैं इधर ही रहता हूँ पलवल। कितने खर्चा आया था? ये हमारा ECHS कार्ड था तो खर्च का सब गवर्नमेंट का सही रहा आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। पिछले साल से 3 महीने बाद से मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी ऑन ड्यूटी पे भी हूँ। और लोगों को क्या सलाह देंगे जो मरीज हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ऑर्थोपेडिक्स का जो टीम है डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा है। हम भी अपने मरीजों को भेजते हैं, इसी तरह से जो भी कोई सलाह लेता है उनको देते हैं कि अच्छे डॉक्टर। गवर्नमेंट को कितना बिल बना के दिया था? ये मुझे पता नहीं है क्योंकि वो सीधा वहाँ से पे हो जाता है। ऊपर करके फ्रैक्चर को रिड्यूस किया गया और फिक्स किया गया प्लेट से। ये नई टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये तो कॉमन टेक्नोलॉजी है ट्रॉमा की, लेकिन मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। अब आप कहोगे तो सब करते हैं, आप कहीं भी चले जाओ सब करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि हम आपके पास आए? उसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ सर्जन है ये सब मसल को कट करके सर्जरी करते हैं। हमने जो यहाँ लेटेस्ट टेक्निक अपना रखी है, जो मैंने एम्स और लीलावती से सीखी है, हम बिल्कुल मसल कट नहीं करते। छोटी सी विंडो से, जिसको हम सब वास्कस अप्रोच बोलते हैं, और इस सर्जरी को करते हैं। आप हमारे पेशेंट की रिकवरी देखोगे, पेशेंट सेकंड डे से सीढ़ियां चढ़ता है, नेक्स्ट डे से वॉक करता है और थर्ड डे इवन चेयर पे बैठ के हाफ क्रॉस लेग भी बैठ जाता है, क्योंकि हमने मसल बिल्कुल कट नहीं करी और रिकवरी सुपर फास्ट रहती है। सेम आपने हिप रिप्लेसमेंट भी देखा होगा। मोस्ट ऑफ द सर्जन अभी भी पोस्टीरियर अप्रोच करते हैं, जो पुरानी अप्रोच है, या लेटरल अप्रोच करते हैं। हम फ्रंट से ओपन करते हैं और उसमें कोई मसल नहीं कटती। हमारे पेशेंट क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, जब वो स्टिच आउट पे आते हैं उनकी रिकवरी पूरी फास्ट रहती है। बेसिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है TKR और THR करने की। लेकिन आप कहोगे लेटेस्ट तो आजकल रोबोट चल रहा है, लेकिन रोबोट एक अलग चीज है सर्जन को एडवांटेज देने के लिए। लेकिन सर्जरी को करने की टेक्निक, उसको ओपन कैसे करना है, मसल कटे बिना कैसे करना है, वो सर्जन के हाथ में है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पेशेंट रिकवर कैसे करेगा। क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल में पूरे फरीदाबाद में मैं और एक सर्जन और ये टेक्निक फॉलो करते हैं। आप हमारे पेशेंट की रिकवरी देखना, टोटली हैप्पी 6 वीक में ऐसे हो जाता है लाइक कुछ ऑपरेशन ही नहीं हुआ। ऊपर करके फ्रैक्चर को रिड्यूस किया गया और फिक्स किया गया प्लेट से। ये नई टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये तो कॉमन टेक्नोलॉजी है ट्रॉमा की, लेकिन मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा
नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। अब आप कहोगे ये तो सब करते हैं, आप कहीं भी चले जाओ सब करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि हम आपके पास आए? उसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ सर्जन है ये सब मसल को कट करके सर्जरी करते हैं। हमने जो लेटेस्ट टेक्निक अपना रखी है, जो मैंने एम्स और लीलावती से सीखी है, हम बिल्कुल मसल कट नहीं करते, छोटी सी विंडो से, जिसको हम सब वास्कस अप्रोच बोलते हैं, और इस सर्जरी को करते हैं। आप हमारे पेशेंट की रिकवरी देखोगे, पेशेंट सेकंड डे से सीढ़ियां चढ़ता है, नेक्स्ट डे से वॉक करता है, और थर्ड डे इवन चेयर पे बैठ के हाफ क्रॉस लेग भी बैठ जाता है, क्योंकि हमने मसल बिल्कुल कट नहीं करी और रिकवरी सुपर फास्ट रहती है। सेम आपने हिप रिप्लेसमेंट भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द सर्जन अभी भी पोस्टीरियर अप्रोच करते हैं, जो पुरानी अप्रोच है, या लेटरल अप्रोच करते हैं। हम फ्रंट से ओपन करते हैं और उसमें कोई मसल नहीं कटती। हमारे पेशेंट क्रॉस लेग बैठ जाते हैं जब वो स्टिच आउट पे आते हैं, उनकी रिकवरी पूरी फास्ट रहती है। ये बेसिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टीकेआर और टीएचआर करने की। लेकिन आप कहोगे लेटेस्ट तो आजकल रोबोट चल रहा है, लेकिन रोबोट एक अलग चीज है सर्जन को एडवांटेज देने के लिए, लेकिन सर्जरी को करने की टेक्निक, उसको ओपन कैसे करना है, मसल कटे बिना कैसे करना है, वो सर्जन के हाथ में है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पेशेंट रिकवर कैसे करेगा, क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल में पूरे फरीदाबाद में मैं और एक सर्जन और ये टेक्निक फॉलो करते हैं। आप हमारे पेशेंट की रिकवरी देखना, टोटली हैवी 6 वीक में ऐसा हो जाता है लाइक कुछ ऑपरेशन ही नहीं हुआ। बेसिकली एक प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने हमारे यथार्थ में ट्रीटमेंट किया था, तो उनके बारे में बताएंगे, और हम एक ओपीडी की अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि हमने डॉक्टर साहब डॉक्टर अंकुर धीमान, जो कि एचओडी ऑर्थोपेडिक जॉइंट एंड रिप्लेसमेंट है यथार्थ हॉस्पिटल 88 में, और उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी प्रत्येक शुक्रवार को 11 से 1 बजे तक मलिक हॉस्पिटल में, जो कि भवनपुर के पास है। तो भवनपुर मैं डॉक्टर साहब को माइक दूंगा, वो बताएंगे कि उन्होंने प्रेम जी को किस तरह से ट्रीट किया और वो किस कंडीशन में अस्पतालों में पहुंचे, तो बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर धीमान है, मैं यथार्थ सेक्टर 88 हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स में। पहले मैं थोड़ी सी अपनी जानकारी दे देता हूँ आपको कि मेरे रिगार्डिंग कि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है ना वो पीजीआई रोहतक से करी है। उसके बाद मैंने 4 साल ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से ली है। लीलावती हॉस्पिटल मुंबई, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई जो आपने सुना होगा फेमस है, वहाँ से मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग ली है। और पुणे में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल से मैंने स्पोर्ट्स इंजरी में ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैं 4 साल से यहाँ फरीदाबाद में हूँ और टोटल 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मुझे सर्जरी करते हुए, और सेक्टर 88 में डिपार्टमेंट में हेड करता हूँ। हमारे साथ आज एक पेशेंट हैं प्रेमचंद जी। ये पिछले साल जनवरी में हमारे पास आए थे। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी। इनकी जो राइट नी थी वो बिल्कुल शैटर्ड हो चुकी थी, ऊपर वाली बोन के काफ़ी सारे पीसेस थे। साथ ही साथ इनकी जो राइट एल्बो थी वो भी बिल्कुल शैटर्ड थी, और लेफ्ट साइड की जो रिस्ट बोन जॉइंट था ये बिल्कुल डैमेज था। तो हमें ये देखना था कि इसको एक ही सिटिंग में करें कि अलग अलग सिटिंग में करें, बट इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन और बॉडी इतनी अच्छी थी कि हमने इसको एक सिटिंग में करने का डिसीजन लिया। हमने इसको एक सिटिंग में करा, इतने सारे टुकड़ों को एक साथ बिठाया, प्लेट लगाई, घुटना भी एक साथ किया, राइट एल्बो भी करी, लेफ्ट रिस्ट भी करी, और आज 1 साल है ये अपने पैरों पे बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आप कहो तो एक बार ये चल के भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। अब हमने यहाँ पे ओपीडी शुरू करने का हमारे 2 पर्पस है। पहला तो एक पर्पस ये रहता है कि जैसे पलवल के पेशेंट फरीदाबाद आते हैं, ऑपरेट तो हो गई, लेकिन उसके बाद फॉलोअप बड़ी दिक्कत है। यहाँ से फॉलोअप के लिए बार बार फरीदाबाद जाओ, फिर वहाँ दिखाओ। उसको एक फायदा पहुँचाने के लिए पेशेंट को हमने यहाँ ओपीडी स्टार्ट करी है, ताकि अगर पेशेंट वहाँ ऑपरेट होते हैं तो यहाँ पर आराम से फॉलोअप कर सकें, उनको बार बार फरीदाबाद ना आना पड़े। और दूसरा ये रहता है कि जैसे पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो इसका करना क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर ओपीडी है ताकि वो हमारे पास आए, हम उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये तो मेडिसिन से ट्रीट हो जाएगी, या इसमें फिजियोथेरेपी से ही आराम आ जाएगा, या कुछ इंजेक्शन से ही आराम आ जाएगा। वो सब मैनेजमेंट हम यहाँ पर पलवल में ही कर सकते हैं, जहाँ पर हमने मलिक हॉस्पिटल में भी ओपीडी स्टार्ट करी है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आ जाती है जिसमें उन्हें ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको हम पूरी हेल्प दे देते हैं यहाँ पर, ताकि उनको बार बार फरीदाबाद ना आना पड़े और एक ही विजिट में उनका काम हो जाए और आराम से वो सर्जिकल इंटरवेंशन वहाँ करा सके और फॉलोअप यहाँ करा सके।